दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि सोना यानी कि गोल्ड, जिसे दुनिया की सबसे कीमती धातु में से एक माना जाता है, उसके दाम किन कारणों की वजह से घटते या बढ़ते हैं। सोने के दाम हर दिन क्यों बदलते रहते हैं। रात भर में ऐसा क्या हो जाता है कि सोने के दाम बदल जाते हैं। सोना या तो सस्ता हो जाता है या फिर महंगा। चलिए दोस्तों, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सोने के दाम हर दिन क्यों बदलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वन मोर ट्राई। दोस्तों, सोने का जो रेट है वो डेली इतना हाई हो जाता है, कभी डाउन चला जाता है। मतलब रोज़ उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। हर मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कि ज्वेलर के पास जाते हैं तब वो लगातार स्क्रीन देखता रहता है कि अभी रेट करंट में क्या चल रहा है। तो इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सोने का जो रेट है उसको मुख्य रूप से 5 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो पहला फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है और गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया कि इस प्लॉट के पास में कोई एयरपोर्ट बनने वाला है, या कोई बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है, या कोई बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनने वाला है, या कोई हाईवे वहाँ से गुजरने वाला है। तो दोस्तों, क्या होता है, उस ज़मीन का रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और उस वजह से क्या होगा, खरीदने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें हाई रेट में, डबल ट्रिपल रेट में ज़मीन दे दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, ज़मीन वही है, पुरानी ज़मीन है जिसका रेट बहुत कम था, मगर अभी उसकी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी रेट भी इतनी हाई हो गई। मान लीजिए गवर्नमेंट का फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया और बोला गया कि नई नई हाईवे या जो भी वोटेवर मॉल एयरपोर्ट जो भी बनना था इस ज़मीन से कहीं दूर बनेगा। तो इससे क्या होगा, जो ज़मीन आपकी 3 से 4 गुना रेट में बिक रही थी उसका रेट एकदम से डाउन आ जाएगा। दोस्तों, यही फंडा होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो जो पहला फैक्टर गोल्ड को इफेक्ट करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में शादियों में सोने की खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है। दिवाली पर भी लोग बहुत सारा सोना खरीद लेते हैं, यानी कि उसकी डिमांड एकदम से हाई हो जाती है। और डिमांड बढ़ गई मगर सोने की क्वांटिटी तो उतनी ही है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, उसका जो रेट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, सोने का उत्पादन दुनिया के हर देश में नहीं होता है, लेकिन इसकी डिमांड दुनिया के हर देश में होती है। लेकिन आपको बता दें कि जितनी सोने की डिमांड होती है उतनी इसकी सप्लाई नहीं हो पाती है और इस वजह से भी सोने के दाम बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अगर सोने का उत्पादन करने वाले देशों में सोने का उत्पादन कम हो जाता है तो इसका असर सोने की कीमत पर पड़ता है। भारत सोने की सबसे ज़्यादा खपत वाले देशों में से एक है। पारंपरिक रूप से देश में सोने की ज़्यादातर खपत आभूषणों की है। यही कारण है कि त्योहारी सीजन और शादी ब्याह के मौसम में देश में सोने के दाम बढ़ जाते हैं। भारत में सोने की मांग काफ़ी कुछ संस्कृति, परंपरा, सौंदर्य और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी है। दोस्तों, सोने की कीमत बदलने का एक कारण है इन्वेस्टमेंट। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि सोने को सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता है। दोस्तों, कई इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसलिए वो सोना खरीद लेते हैं और जब सोने के दाम बढ़ जाते हैं तो इसे बेच देते हैं। इस वजह से मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है, और इस वजह से भी सोने के दाम बढ़ जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो सोने की कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण सोने की मांग में वृद्धि है। भारत में सोने की मांग पूरी तरह से परंपरा, संस्कृति और वित्तीय सुरक्षा की इच्छा से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब दूसरे फैक्टर की तरफ। दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी जो फिनेंशियल कंडीशन है उस देश की, उसके ऊपर भी इस गोल्ड का रेट है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी जॉब क्रिएट हो जाए, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को जॉब मिल जाए, एक भी लोग बेरोजगार रहे ही ना, लोगों के पास क्या है, पैसा आएगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, यानी देश में जो प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीज होगा, यानी देश का लगातार भला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी करेंसी मजबूत हो जाएगी, और जिस देश की करेंसी मजबूत होती है वहाँ गोल्ड का भाव ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है। और साथ में गोल्ड का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन पर भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है। मान लीजिए चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा दोस्तों, प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। इसके अलावा बात करें देश में रिसेशन आ जाए यानी आर्थिक मंदी आ जाए,
प्रोडक्शन एकदम डाउन चला जाए, उससे क्या होगा दोस्तों, चीज़ों के रेट ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि गोल्ड का प्राइस कभी कभी रिसेशन के टाइम पर एकदम हाई हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी, ये भी बहुत बड़ा कारण है सोने के रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की कीमत कम हो जाती है, उस समय लोग धन को सोने के रूप में रखते हैं। इस तरह महंगाई के लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बने रहने पर सोने का इस्तेमाल इसके असर को कम करने के लिए किया जाता है। सोने की खपत में ग्रामीण मांग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह खपत मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। भारत सालाना 800 से 850 टन सोने की खपत करता है। इस खपत में 60% हिस्सेदारी ग्रामीण भारत की है। अगर फसल अच्छी होती है तो किसान अपनी आय से संपत्तियां बनाने के लिए सोना खरीदते हैं। इसके उलट अगर मानसून खराब रहता है तो किसान धन जुटाने के लिए सोने को बेचते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सोने का ज़्यादातर एसेट क्लास के साथ उल्टा संबंध है या फिर इनके साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए पोर्टफोलियो को ये विविधता प्रदान करता है। जब शेयरों में तेज गिरावट आती है तो अमूमन सोने के दाम बढ़ते हैं। माना जाता है कि इस दौरान निवेशक शेयरों से पैसा निकालकर सोने में निवेश करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 फैक्टर के ऊपर। जो हमारा नंबर 3 फैक्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी पैसे के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बैंक का बढ़ा दिया, यानी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए बैंक इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे रहा है कि 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो बैंक में पैसा डालकर 6 महीने में पैसा डबल करा लो या आप गोल्ड खरीद लो। सीधी सी बात है, गोल्ड का रेट 6 महीने में डबल तो हो नहीं सकता। तो लोगों का डिसीजन क्या होगा, लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सीधी सी बात है, लोग बैंक में पैसा डालकर वहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे, गोल्ड क्यों खरीदेंगे। यानी गोल्ड की जो डिमांड है वो कम हो गई, और डिमांड कम होने की वजह से गोल्ड का प्राइस डाउन जा सकता है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने 0 कर दिया, यानी बैंक में पैसा डाल के रखो, आपका कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला, तो लोग बैंक में पैसा क्यों डालेंगे। सीधी सी बात है, वो गोल्ड खरीद के रख लेंगे। कम से कम टाइम के साथ उसका रेट तो इंक्रीज होगा, बैंक में तो वैसे भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये भी इस तरह की गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह होती है, इसकी वजह से भी सोने का रेट लगातार अप एंड डाउन होता रहता है। और सोने का रेट मनी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए रुपया लगातार टूटता जा रहा है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, तो कमज़ोर होने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, गोल्ड का रेट है वो स्टैंडर्ड है, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उतने ही क्वांटिटी के गोल्ड को लेने के लिए, इसलिए सोने का रेट बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको कम पैसा देना होगा उतने ही क्वांटिटी के गोल्ड को खरीदने के लिए। तो पैसे की जो वैल्यू है, रुपए की जो वैल्यू है, उस पर भी डिपेंड करता है सोने का प्राइस। अगर किसी देश की सरकार उस देश में सोने को खरीदने या इंपोर्ट करने को लेकर कोई नया नियम बना देती है तो इसका असर सोने की कीमत पर पड़ता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सोना सबसे सेफ असेट माना जाता है और हर देश अपने पास सोने का भंडार रखते हैं जिसे उस देश का केंद्रीय बैंक मैनेज करता है। दोस्तों भारत में सरकारी सोने को केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने को खरीदने को लेकर किसी पॉलिसी में बदलाव करता है या फिर कोई नया नियम बनाता है तो इसका असर सोने के दाम पर पड़ सकता है। दोस्तों इसलिए कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा लिए गए फैसलों का असर सोने की कीमत पर पड़ता है। उद्योग के कुछ जानकारों के मुताबिक सामान्य स्थितियों में सोने और ब्याज दरों के बीच उल्टा संबंध है। ब्याज दरों का बढ़ना संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है। महंगाई के खिलाफ सोने को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब दरें बढ़ती है तो निवेशक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं। सोने के उलट इनमें उन्हें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा डॉलर की कीमत में बदलाव होने पर भी सोने की कीमत में बदलाव होता है। दोस्तों भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना दूसरे देशों से खरीदता है और इसलिए डॉलर की कीमत में बदलाव होता है तो सोने की कीमत भी बदल जाती है। भारतीय सोने के मूल्य डॉलर के मुकाबले रुपए कीमत से प्रभावित होते हैं। हालांकि सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आमतौर पर सोने को आयात किया जाता है, इसलिए अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपए के कमज़ोर होने से सोने की कीमतें भारतीय मुद्रा में बढ़ जाती है।
इस तरह रुपए की कीमत घटने से सोने की मांग को चपत लगती है। जैसे अगर डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा होती है तो इसका असर सोने की कीमत पर भी होगा, मतलब सोने की कीमत भी कम या ज़्यादा होगी। सामान्य स्थिति में जब डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना चढ़ता है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर में कमजोरी आने पर पीली धातु के दाम मजबूत होते हैं। उसके बाद चलेंगे हम अगले फैक्टर की तरफ, यानी कि फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 4 है जियोपॉलिटिक्स, यानी कि भू राजनीतिक तनाव। जियोपॉलिटिक्स, मान लीजिए किसी देश पर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, उस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? वहाँ का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वहाँ का जीडीपी बिल्कुल नीचे चला जाएगा और उसको भारी लॉस होगा। यानी उस देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन चली जाएगी, यानी पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची है। अगर जिस देश की करेंसी लगातार डाउन चली जाए तो लोग क्या करेंगे? उन्हें मालूम है कुछ दिनों में ये करेंसी की वैल्यू जीरो होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि गोल्ड खरीद के रख लो। अगर गोल्ड को हम दूसरी कंट्री में जाके बेचेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी मिलेगी, मगर अगर करेंसी हमने कैश में रखा और अगर फॉरेन कंट्री में हम चले गए और उसकी वैल्यू अगर जीरो हो चुकी है तो फॉरेन कंट्री में भी उस करेंसी को कोई नहीं लेने वाला है। तो डिपेंड करता है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी। दुनिया में जब तनाव की स्थिति बढ़ती है तो सोने में निवेश मांग बढ़ जाती है, यह कई बार देखा गया है। और इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस के बारे में भी। मान लीजिए ग्लोबल क्राइसिस हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश है वो डूबने लगे, तो सभी के पैसे की वैल्यू है वो लगातार कम होती जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा? हर देश की करेंसी टूटने लगेगी। तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सोने में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे और इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी और गोल्ड का जो रेट है वो लगातार हाई होने लगेगा। मान लीजिए किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, यानी बहुत बड़ा नुकसान होगा उस देश को, उससे क्या होगा? उस देश का जो करेंसी है वो डाउन चली जाएगी, यानी उसे बाहर कंट्री से लोन भी लेना पड़ सकता है, यानी उस कंट्री की हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से उस कंट्री में गोल्ड का रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखते हैं। अस्थिरता और अनिश्चितता से खुद को बचाने के लिए लोग इस पीली धातु को खरीदते हैं। जब दूसरी संपत्तियां अपना मूल्य खोने लगती है, सोना इस गिरावट से बचा रहता है। भारतीयों में सोने का आकर्षण हमेशा से रहा है। समय अच्छा हो या बुरा, लोग इस चमकीली धातु का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल पॉइंट। इसमें क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आपको कोई भनक लगी, आपको कोई एहसास हुआ, कोई फील हुआ, आपको वहम हो गया कि सोने का रेट अभी बढ़ने वाला है, अभी रेट डाउन है, तो आप क्या करेंगे? सीधा पैसा उठाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे और बहुत सारा गोल्ड खरीद लेंगे। और ये थिंकिंग सभी लोगों की हो जाए तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग मार्केट में निकलेंगे और बहुत सारा सोना खरीद लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, मगर सप्लाई तो गोल्ड की उतनी ही है। उससे क्या होगा? सोने का जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये 5 पॉइंट है जो मुख्य रूप से सोने की कीमतों को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मगर ये मेनली 5 पॉइंट है जो गोल्ड की रेट को इफेक्ट करते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिसकी वजह से सोने के दाम बदलते रहते हैं, यानी कि घटते बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोने के दाम क्यों बदलते रहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आपके पास कोई सवाल है इस विषय में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।